રાજ્યમાં છેલ્લા 2 દિવસથી અંદર જ 15 જેટલા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વર્ષ દરમિયાન આવા સેંકડો ભૂકંપના આંચકા અનુભવાય છે। ભૂકંપ સંશોધન સંસ્થાની જો વાત માનીએ તો સૌરાષ્ટ્રના તાલાલા, જામનગર, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં નાના ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે, જે વરસાદ બાદની નોર્મલ એક્ટિવિટી છે। વધુ વરસાદ પડવાને કારણે જમીનમાં ફોલ્ટ સર્જાયો હોવાનું તારણ છે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી ચોમાસા બાદ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા હોવાનું વિશ્લેષણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। જે રીતે છેલ્લા 2 દિવસમાં 15 જેટલા ભૂકંપના આંચકા અનુભવવામાં આવ્યા છે। અનેક જગ્યાએ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે જે ભારે વરસાદને કારણે પણ આ ફોલ્ટ સર્જાયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે। સિસ્મોલોજી વિભાગના ડાયરેક્ટર છે ડોક્ટર સુમેર ચોપરા, તેમની સાથે વાત કરીશું। सर, जो झटके आए हुए हैं बेसिकली प्राइमा फेसी किस तरह का रीजन सामने आया है, क्या विश्लेषण किया हुआ है इसमें? देखिए, हमारे काफ़ी साइस्मिक स्टेशन, जो परमानेंट साइस्मिक स्टेशन सौराष्ट्र में है, लगभग 15 के जैसे, जिसमें कोई भी छोटा भी भूकंप आता है तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। तो हमने पिछले 15 साल में काफ़ी संशोधन किया है कि यहाँ पर भूकंप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम देखें सौराष्ट्र में कोई मेजर फॉल्ट लाइन नहीं है, तो मेजर फॉल्ट लाइन नहीं होने के बावजूद भी भूकंप आते हैं। और बट काफ़ी छोटे छोटे भूकंप है, क्यों आते हैं? तो हमारे संशोधन में ये पता लगा है कि जब भी रेनफॉल एवरेज से ज़्यादा होती है तो फ्यू पॉकेट्स जो हैं, जो मतलब कि छोटे छोटे रीजन है, जैसे जामनगर में लालपुर के पास है, पोरबंदर का रीजन है, राजकोट का है और तलाला का है। तलाला और जामनगर ये ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पर कभी भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 10-15 साल में, तो एक्टिविटी स्वयं टाइप ऑफ एक्टिविटी है जो 2-3 महीने रहती है, मतलब अगस्त सितंबर में स्टार्ट होती है, दिसंबर जनवरी तक खत्म हो जाती है, जिसमें छोटे छोटे भूकंप 2 से नीचे के काफ़ी आते हैं और कभी कभी 3 से 4 के बीच का भी भूकंप आता है। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो अब तक 15 साल में रिकॉर्ड किया गया वो तलाला से रिकॉर्ड किया गया, जहाँ 5.8 तीव्रता थी। जो पॉकेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं तो और वहाँ पे भूकंप के झटके आते हैं, उसकी तीव्रता करीब 2-3 के आसपास रहती है ज़्यादातर। असर कहाँ तक होती है, कौन से एरिया तक इसकी असर होती है सर? देखिए, अगर हम बात करें कोई भी अर्थक्वेक जिसकी तीव्रता 3 है, अगर 3 तीव्रता का अर्थक्वेक है तो लगभग वो 10 से 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वहाँ पर फेल्ट होगा। उससे नीचे के जो भूकंप है वो सिर्फ अगर आप बिल्कुल सोर्स के ऊपर है, मीन्स जैसे अगर आपको तलाला में आया है, तलाला में जहाँ पर भूकंप आ रहा है, अगर आप भूकंप के बिल्कुल उद्गम स्थान के बिल्कुल ऊपर अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं या कोई आपका मकान है, तो वहाँ पर आपको झटके हल्के से महसूस होंगे। उसके अलावा 1 किलोमीटर की भी दूर जाएंगे तो आपको झटके महसूस भी नहीं होंगे। अब अच्छी बात यह है कि जो तलाला रीजन है वो पूरा एक लॉयन की सेंचुरी है, तो वहाँ पर जो भी है, जो रहने के गाँव वगैरह हैं काफ़ी कम है, तो इसलिए वहाँ पर मतलब बहुत कम लोगों को फील होता है। और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर हैं उसमें हमारे पास छोटे, जैसे मैंने आपको बताया, छोटे भूकंप भी रिकॉर्ड करते हैं, बड़े भूकंप भी रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी सेंसिटिव है, वो सभी इवेंट्स रिकॉर्ड करेगा। बट अगर आप खुद की बात करें तो मुझे, अगर मैं सोर्स के ऊपर हूँ तो मुझे दो का भूकंप भी फील होगा। बट अगर मैं सोर्स से जैसे जैसे दूर जाऊँगा, 10 किलोमीटर जो जाऊँगा तो 3 का मुझे फील होगा, और मैं 25 किलोमीटर जाऊँगा तो मुझे हो सकता है 3 का भी फील ना हो। सर, अभी ये कच्छ की जो फॉल्ट लाइन है और सौराष्ट्र की फॉल्ट लाइन है, उन दोनों में डिफरेंस किस तरह देखिए, का है? ऐसे कच्छ जो रीजन है वो तो एक्टिव पेलियो रिफ्ट है, मतलब उसमें बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं। क्योंकि कच्छ में अगर हमने देखा है तो पिछले 200 साल में 3 ऐसे भूकंप आए हैं जो काफ़ी डैमेजिंग थे। मीन्स 1819 में एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 7.8 थी। उसके बाद 1956 में भूकंप आया है अंजार के पास जिसकी तीव्रता 6 थी, और 2001 में भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.6 थी। तो बट इतने बड़े भूकंप लाने के लिए एटलीस्ट आपकी जो फॉल्ट लाइन है जिसकी लंबाई 80 से 90 किलोमीटर होनी चाहिए, ऐसे फॉल्ट लाइन सिर्फ कच्छ में ही है गुजरात में, और सौराष्ट्र में कोई भी ऐसा फॉल्ट लाइन नहीं है जिसकी लंबाई 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो इसलिए बड़े भूकंप आने की संभावना कच्छ में ज़्यादा है, सौराष्ट्र में बहुत कम है। आभार सर बात करने के लिए। तो ડાયરેક્ટર જે રીતે જણાવી રહ્યા છે, હજી પણ ભારે વરસાદને કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ખાસ કરીને, અને આગામી હજુ પણ 1-1.5 મહિના સુધી આ પ્રકારની સ્થિતિ રહી શકે છે અને ભૂકંપના હલકાથી ભારે આંચકા પણ અનુભવી શકાય તે પ્રકારનું અત્યારે વિશ્લેષણ સામે આવ્યું છે। કેમેરા પર્સન નેહલ ચૌહાણ સાથે